होने के बाद एग्जिट पोल आ गए हैं और अब 3 दिसंबर को मतगणना के बाद राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, ये तस्वीर साफ होगी। बहरहाल एग्जिट पोल जारी होने के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र गहलोत ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से लगता है कि राजस्थान में बीजेपी को चुनाव में बहुमत हासिल होगा। गहलोत ने हमारे संवाददाता से खास बात की और कहा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने अपनी ही अंतर्कलह के कारण चुनावी घोषणा को पूरा नहीं किया, जिससे जनता में सरकार के खिलाफ रोष है और बीजेपी को फायदा मिलेगा। होने के बाद अब एग्जिट पोल राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में हैं जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा के गहलोत, राजेंद्र जी गहलोत, जो मुख्यमंत्री के सामने भी चुनाव लड़ चुके हैं। सर, एग्जिट पोल जारी हुआ है, क्या कहेंगे सर? एग्जिट पोल से संभावना ये बनती है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आ रही है। इसके पीछे कारण ही है 5 वर्ष नई सरकार में अंतर्कलह के कारण ये भ्रम लोगों के बीच में जो घोषणाएं उन्होंने की वो घोषणा पूरी कर नहीं पाए। उसका लाभ आम लोगों को जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब मतपेटियाँ खुलेगी तब ये लगेगा कि घंटे 2 घंटे में ही सारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत साबित हो जाएगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि इस बार जो है वो सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई मानते हैं आप? सरकार भी बदलेगी, रिवाज भी बदलेगा। इसलिए उन्होंने जो कहा है, उन्होंने अपनी घोषणाओं पर प्रतिक्रिया दी होगी कि उन्होंने घोषणा तो उन्होंने बहुत सी की है, पर घोषणाओं का नतीजा और लोगों को कितना लाभ मिला उस पर कभी उन्होंने समीक्षा नहीं की है। इसलिए वो सोचते हैं कि मेरी घोषणा में मैं लोगों को भ्रमित कर लूँगा, पर भ्रमित हुए नहीं। कि इस तरह की घोषणाएं चुनाव से पहले भी उन्होंने की, चुनाव के बाद भी की, और ये मैं कह सकता हूँ कि घोषणा का आम लोगों को लाभ हुआ नहीं। इसलिए घोषणा के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमें राजस्थान की जनता भ्रमित होकर मुझे वोट दे देगी। ऐसा नहीं है। राजस्थान की जनता कांग्रेस की विफलताओं के कारण, आम उपभोक्ताओं की जो, आम जनता की जो रोज़मर्रा की आवश्यकता होती है, वो पानी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको भी पूरा ढंग से, अच्छे ढंग से वो लोगों को सुलभ कराने में विफल रहे हैं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था कारण ये कह सकता हूँ आम आदमी राजस्थान का अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इन सब के कारण आम जनता में रोष था, युवाओं में विशेष रोष था कि उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, रोजगार भी नहीं दे पाए, और रोजगार की जो परीक्षा हुई वो भी उसमें ये विफल रहे, वो पेपर लीक के कारण हो नहीं पाई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे इतने मुद्दे हैं, क्योंकि ये तो अपने अंतराकलह में कुर्सी बचाने के अलावा मुख्यमंत्री जी ने कोई भी काम नहीं किया। और बाद में यदि इन्होंने ये बार बार घोषणा करके कहना साबित करने की कोशिश की है, वो अपने आप को बुलावे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने मुख्यमंत्री के सामने भी चुनाव लड़ा है और 2008 में लड़ा था चुनाव, और उस समय तो हमारा उनका अंतर बहुत मामूली अंतर रहा था। तो सर, आपने जोधपुर के अंदर कई विधानसभा सीटों का भी दौरा किया है, तो अगर मारवाड़, पश्चिम राजस्थान की बात करें तो कितनी सीटें हैं जो भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं? देखिए, 43 सीटें हैं। 43 में अधिकांश सीटें, मैं ये कह सकता हूँ 43 में से आपके 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो ये थे बीजेपी के गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही गृह जिले से आते हैं और राज्यसभा के सांसद भी। इनका दावा है कि इस बार जो है राजस्थान के अंदर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब देखते हैं इनके दाव में कितनी सच्चाई, जो 3 तारीख को मतगणना के दिन जारी होगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।